नमस्कार दोस्तों, हेल्दी भारत में आप सभी का स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि गर्मी में कुछ जो समस्याएं होती है स्वास्थ्य से संबंधित, वो क्या-क्या और उनके क्या निदान होते हैं। तो उसमें हमने पिछली कड़ी में हमने टाइफाइड के बारे में चर्चा की थी कि इसके लक्षण क्या है, बचाव क्या है। तो साथ-साथ ये भी बता दूँ, टाइफाइड के टीके भी लगाए जाते हैं, यानी वैक्सीन्स, जिससे उससे बचाव हो जाता है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर जानते हैं कि जो ऐसी समस्याएं जो अक्सर गर्मियों में ही हुआ करती है, तो उनमें से एक आता है मीजल्स, जिसको हम लोग खसरा के नाम से जानते हैं, और वहीं दूसरी बीमारी होती है जिसकी समस्या जो होती है, जिसको बोलते हैं चिकन पॉक्स। दरअसल वो होता क्या है, ये कैसे होता है, तो जान लें कि मीजल्स और चिकन पॉक्स ये दोनों ही जो समस्या होती है वो वायरस से होती है, यानी कि संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में फैल सकता है। ये यदि एक किसी को हो जाता है तो उसके संपर्क में आ जाएं किसी कारण से, तो उनसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमण होने का खतरा रहता है। और दूसरा, कहीं न कहीं इसके लिए हमारे साफ सफाई भी विशेष दोषी हो जाता है इस चीज़ को होने के लिए। तो साफ सफाई बनाना तो वैसे ज़रूरी है। अब ज़रा जान लेते हैं कि मीजल्स यानी चिकन पॉक्स और तथा चिकन पॉक्स जो है, ये जो होता है इसका लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे इसको। तो मीजल्स में होता क्या है कि इसमें करीब 4 दिन तक बुखार रहता है, खांसी होती है, साथ में नाक बह रहा होता है, नाक का बहना चालू रहता है, और इसके साथ साथ उनकी आंखें भी लाल होती हैं, जिन्हें ये हो जाता है। इसके अलावा और जानते हैं कि ये चिकन पॉक्स जो होता है, ये क्या होता है। जी हाँ, तो चिकन पॉक्स जिसे हो जाए तो उसके शरीर पर लाल बड़ी बड़ी फुंसियाँ जैसे बनने लगते हैं। इस दौरान क्या होता है, उन्हें उल्टी आने लगती है या उल्टियाँ जैसे इच्छा होती है, चक्कर आते हैं, कमजोरी सा महसूस होता है, और बुखार भी रहता है, और बेचैनी सी हो जाती है। और ये जो लाल लाल धब्बे यानी लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं, जिससे पूरा शरीर में फैल जाता है वो। तो ऐसे यदि कहा जाए तो ये जो समस्या है यानी चिकन पॉक्स 1 से 2 सप्ताह के बाद स्वतः ही ठीक हो जाता है। ऐसे यदि आप चिकित्सक से परामर्श करेंगे तो वो इनके कुछ उपचार बताते हैं, लेकिन ये 1 से 2 सप्ताह के बीच लगभग स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा इसके लिए टीके भी उपलब्ध हैं। आप इसके वैक्सीन्स ले सकते हैं, जिससे इससे रोकथाम हो सकता है। लेकिन ऐसे कहा जाती है, जब स्वतः ठीक हो जाती है तो ये नहीं सोचना है कि इससे कोई परेशानी नहीं होती है। तो जिसे हुआ होगा तो शायद उनको पता होगा कि किस तरह से बेचैनी सी होती है। तो इससे बचने के लिए आप अपने आप को साफ रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, और साथ में अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ख्याल रखें, और गर्मियों में अनावश्यक बाहर ना निकलें। तो इस कड़ी में आज इतना ही। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम फिर कुछ ऐसी और भी समस्याओं को आपके सामने लेकर आएंगे और उसके निदान को लेके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।